हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिवीजन टाइम यूट्यूब चैनल। आज हम एमटीएस का जो पेपर 3 मई 2023 को हुआ था उसके शिफ्ट 2 के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी तक हमने 2 मई को दो पेपर जो हुए थे, शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3, वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। आज हम 3 मई को जो पेपर हुआ था उसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, तो अच्छे तरीके से रिवाइज कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के दौरान उलेमा शब्द किसके साथ जुड़ा हुआ था? कमांडर इन चीफ, या फिर विलेज रेवेन्यू ऑफिसर, ग्राम राजस्व अधिकारी, या फिर लर्नड थियोलॉजियंस एंड जूरिसिस्ट यानी कि विद्वान, धर्मशास्त्री और न्यायविद, या फिर पोस्टल ऑफिसर यानी कि डाक अधिकारी। तो जल्दी से आंसर बताइए। और इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो है सी, विद्वान, धर्मशास्त्री और न्यायविद। मार्क कर लेता हूं मैं यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पौधा उतक मिट्टी से तने और पत्तियों तक पानी और खनिजों के परिवहन के लिए जिम्मेदार है? पेरेनकाइमा, जाइलम, या फिर कोलेनकाइमा, या फिर फाइलम। ठीक है ना? तो आप लोग जैसे भी प्रोनाउंस करें, बहुत इजी क्वेश्चन होने वाला है, ये साइंस से रिलेटेड है। आपके जरूर 9th या 10th क्लास में ये क्वेश्चन है ही है। तो इसका सही आंसर है जाइलम। सही आंसर है जाइलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? हेमा, सरस्वती, श्री पोना, या फिर बाणभट्टा, या फिर परमानंद। तो जल्दी से आंसर बताइए। तो सही आंसर है बाणभट्टा यानी कि बाणभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है? ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन, या विंबलडन। तो जल्दी से बताइए। इसका सही आंसर है विंबलडन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय है? चंडीगढ़, दादरा एंड नागर हवेली, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, या फिर दिल्ली। तो इसका सही जो आंसर रहने वाला है वो है डी, दिल्ली यानी कि दिल्ली। नेक्स्ट, कोशिकाएं पहली बार कॉर्क में 665 में 1665 में देखी गई थी। थियोफ्रेस्टस, एडवर्ड जेनर, या फिर रॉबर्ट हुक, या फिर एंटोन वान लुवेन हॉक। तो बताइए, सेल्स वर फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन द कॉक बाय किसके द्वारा 1665 में? तो सही आंसर है रॉबर्ट हुक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, असम में कौन सा फसल उत्सव प्रसिद्ध रूप से मनाया जाता है? लोहरी, मकर संक्रांति, ओणम, या भोगली बिहू। और आसाम का सबसे बेस्ट तो जो है वो बिहू ही है ना? तो बिहू इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस्ताद शफाहत अहमद खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के लिए जाने जाते थे? रुद्रवीणा, तबला, हारमोनियम, या फिर वायलिन। तो जल्दी से आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर है तबला के लिए। ये जब याद रखते हैं ना, इससे रिलेटेड ये नाम भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने पंचामृत योजना शुरू की? वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, कर्नाटका, या फिर उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर होगा डी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हॉकी टीम में कितने मैदानी खिलाड़ी होते हैं? तो ये तो सभी को पता होना चाहिए, 7, 9, 11, या फिर 14। तो जल्दी से आंसर बताइए। इसका सही आंसर रहने वाला है 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोरखपुर इज द हेडक्वार्टर ऑफ डैश रेलवे ऑफ इंडिया? ईस्टर्न, नॉर्थ ईस्टर्न, या फिर नदर्न, या फिर वेस्टर्न। जल्दी बताइए। तो इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो है बी, नॉर्थ ईस्टर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1947 यानी कि 1947 में जब भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हुआ तो साक्षरता दर सिर्फ थी कितनी थी? 22%, 12%, 20%, या फिर 18%, 22%, 12%, 20%, या फिर 18%। कितनी थी? तो उसका सही आंसर है 12% थी। तो बहुत अच्छा ग्रोथ हुआ है अभी तक देखा जाए तो।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्ल और क्षार के बीच की प्रतिक्रिया को के रूप में जाना जाता है। एसिड और बेस जब रिएक्ट करता है तो आप लोग उसको क्या बोलेंगे? सब अल्टरेशन रिएक्शन, कंडेंसेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या फिर ऑक्सीडेशन रिएक्शन? तो सही आंसर इसका बहुत इजी है और इसका सही आंसर है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तटस्थीकरण प्रतिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? राम सिंह, तुलसीराम, स्वामी विवेकानंद या फिर आत्माराम पांडुरंग? तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर होगा आत्माराम पांडुरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुनाव कानून संशोधन विधेयक 2021 का संबंध है भारत मंत्रालय। द इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट बिल 2021 बिलोंग्स टू मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया। लॉ एंड जस्टिस, अर्थ साइंस या फिर ट्राइबल अफेयर्स या फिर होम अफेयर्स? तो जल्दी से आंसर बताइए क्या रहने वाला है। इसका सही आंसर रहने वाला है ए, लॉ एंड जस्टिस। A Life of Genius, The Man Who Knew Infinity is a biography of Indian mathematician श्रीनिवास रामानुजम, आर्यभट्ट, नीना गुप्ता, आचार्य पिंगाला। तो इसकी तो आपने मूवी भी देख रखी होगी। इसका सही आंसर होने वाला है रामानुजम। भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजम 1991 में रॉबर्ट कैनिगेल द्वारा लिखित। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान में मौलिक अधिकार है? राइट टू फ्रीडम, राइट टू अपॉर्चुनिटीज, राइट टू वर्क, राइट टू वोट? तो सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा राइट टू फ्रीडम। ये सबसे अच्छी चीज है। सरकार का हस्तक्षेप चाहे मांग को बढ़ाना हो या कम करना हो। The intervention of the government whether to expand demand or reduce it constitutes the redistribution function, expenditure function, stabilization function या फिर transition function? जल्दी से आंसर बताइए क्या रहने वाला है। तो इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो है स्थितीकरण समारोह, स्टेबलाइजेशन फंक्शन। Which river is also known as दक्षिण गंगा? तुंगभद्रा, कावेरी, कृष्णा या फिर गोदावरी? जल्दी से आंसर बताइए। और इसका सही जो आंसर रहने वाला है वो है गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय भारतीय शास्त्रीय नृत्य संस्थान द्वारा प्रतिष्ठित अभिनंदन सरोजा राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 किसने जीता? अपर्णा सतीशन, सरोज खान, पंडित बिरजू महाराज या फिर श्रीमंता शंकरदेव? तो जल्दी से आंसर बताइए क्या रहने वाला है। तो इसका जो सही आंसर रहने वाला है अपर्णा सतीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के आंतरिक भाग में कार्य करने वाली शक्तियों को कहा जाता है? एंडोजेनिक फोर्सेस, फ्रिक्शनल फोर्सेस, ग्रेविटेशनल फोर्सेस या फिर एक्सोजेनिक फोर्सेस? तो सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ए, अंतरजात बल यानी कि एंडोजेनिक फोर्सेस। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सामाजिक धार्मिक समुदाय की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी? प्रार्थना समाज, ब्रह्मो समाज, अकाली दल या फिर आर्य समाज? तो जल्दी से आंसर बताइए। इसका सही आंसर रहने वाला है ब्रह्म समाज या फिर ब्रह्मो समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलबर्ग कर्नाटक में बहमनी स्मारक वास्तुकला की शैली का प्रतिनिधित्व करते हैं? डेक्कन, सीख, मामूलिक, मामूलुके या फिर नागरा? तो इसका सही आंसर है डेक्कन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुक्मणी देवी अरुंडेल किस नृत्य शैली की प्रसिद्ध प्रतिपादक थी? कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, काथली या फिर मोहिनीअट्टम? मोहिनी अट्टम। ठीक है।
तो इसका नेक्स्ट सही आंसर है, इसका सही आंसर है भरतनाट्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, 2008-2010 की मंदी के कारण उत्पन्न बेरोजगारी निम्नलिखित में से किस प्रकार की बेरोजगारी का उदाहरण है। इसको हम डिटेल से भी समझेंगे, इसलिए वीडियो को यहीं पर आप लोग देखना बंद मत कीजिएगा। तो ऑप्शन है फ्रिक्शनल, क्लासिकल, स्ट्रक्चरल या फिर साइक्लिकल। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर जो होने वाला है वो है डी, साइक्लिकल, चक्रीय। इसको डिटेल से हम लोग देख लेते हैं। तो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, यहां से हम हिंदी में देख लेते हैं घर्षणात्मक बेरोजगारी। यह तब होता है जब लोग अस्थायी रूप से, मार्किंग करते हुए, अस्थायी रूप से नौकरी बीच में रह जाते हैं क्योंकि वे नई नौकरी की तलाश में होते हैं, बस अपनी पुरानी नौकरी छोड़ देते हैं। ठीक है, ये है फ्रिक्शनल। फिर स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि संरचनात्मक, नियोक्ताओं द्वारा मांगे गए कौशल और कार्यबल के पास मौजूद कौशल के बीच बेमेल से उत्पन्न होती है। या बेमेल अक्सर प्रौद्योगिकी में बदलाव, उद्योग पुनर्गठन या फिर अर्थव्यवस्था में बदलाव के कारण होता है। फिर ये साइक्लिकल जो कि हमारा आंसर था, आर्थिक गतिविधि में उतार चढ़ाव के परिणाम, आर्थिक मंदी के दौरान वस्तुओं और सेवाओं की मांग कम हो जाती है जिससे उत्पादन और रोजगार कम हो जाते हैं। इसके विपरीत आर्थिक उतार चढ़ाव के दौरान बेरोजगारी कम हो जाती है। और फिर है सीजनल, मौसमी बेरोजगारी, मांग में पूर्वानुमानित मौसमी उतार चढ़ाव वाले उद्योगों से जुड़ी हुई मांग कम होने पर ऑफ सीजन के दौरान इन उद्योगों में श्रमिक बेरोजगार हो जाते हैं। तो ये पूरा डिटेल से मैंने आप लोगों को बता दिया है, अच्छे तरीके से रिवाइज कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।